कुमार अवस्था होने पर गुरुजनों ने, माता पिता ने जनेऊ कराया है, यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। ये सनातन का बड़ा आवश्यक अंग है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए है। पर विडंबना ये है, दुर्भाग्य ये है कि जनेऊ यज्ञोपवीत केवल उसी ब्राह्मण के कंधे पर दिखाई देता है जो पूजा पाठ कराता हो, अन्यथा बाकियों ने तो टांगा ही टांगा, ब्राह्मणों ने भी खूंटी पर टांग दिया। और इधर तो बहुत जगह क्या रिवाज चला है, विवाह से एक दिन पहले जनेऊ होगा, और जनेऊ नहीं होगा, नाटके होगा, घंटा भर में। आयु बीत गई कब की, 8वें वर्ष में ब्राह्मण का जनेऊ होना चाहिए, 9वें में क्षत्रिय का, 10वें में वैश्य का। और किसी कारण से यदि ये समय बीत जाए तो अंतिम अवस्था 15 वर्ष शास्त्र ने कही है। उसके बाद तो प्रायश्चित कर्म है, तब यज्ञोपवीत होगा, और बड़ा कठोर प्रायश्चित है। कृच्छ चांद्रायण व्रत बहुत ही कठोर व्रत है। तो आप भी पहनिए, बच्चों को पहनाइए, ये आपका, आपकी पहचान है, आपके धर्म का अंग है। शिखा, सूत्र, तिलक, ये होना चाहिए। पर हिंदुओं की ऐसी मति मारी गई है, ऐसे धूमकेतु हो गए हैं, कोई बालक तिलक लगाता हो, कोई आदमी तिलक लगाता हो, बड़ा पंडित बना है। अरे हद हो गई, ये कैसी मूर्खता है भाई। गले में क्रॉस पहनने वाले से कोई नहीं पूछता कि बड़ा तू ईसाई बना है। अभी थोड़े दिन पहले रमजान गया है, एक एक मुस्लिम के सिर पर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सिर पर टोपी। आपने भी देखा होगा, यहां तो बहुत लोग हैं। और यहां तिलक लगाने में मैया बाप मर जाते हैं। ऐसे रैली लगाने निकालने से धर्म नहीं बचता, हल्ला मचाने से। अरे जितने ये धर्म बचाओ रैली वाले हैं, आप जाकर के जरा तहकीकात करिए। एक के सिर पर चोटी नहीं होगी, एक का जनेऊ नहीं होगा, एक के गले में कंठी नहीं होगी। और सांझ होगी ना, ये बड़ा कड़वा सत्य है, सांझ होगी तो कोई अंडा की रेडी पे खड़ा होगा, कोई मुर्गा वाले के यहाँ, कोई दारू के पी करके नाली में पड़ा होगा सांझ होते ही। ऐसी बुरी राजनीति फैली है, गले में डाले भगवा गमछा। ये सुनने में जहर लग रहा होगा, पर सत्य यही है। धर्म जीने से बचता है, धर्म को जिया जाता है। नारे का विषय, रैली का विषय, दिखावे का विषय धर्म नहीं है, धर्म तो जीने का विषय है, आचरण में उतारने का विषय है। राम जी के उपासक हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी के अनुयायी हैं, तो राम जी जैसा जियो। पर नारा लगाना है जय श्री राम, उसके बाद नहीं कुछ काम। तो धर्म को जीना सीखिए, जीवन में, आचरण में उतारना। अच्छा, आप जिएंगे, आप करेंगे ना,
तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा, वो सीख जाएंगे। किसी के यहाँ हम गए थे वो छोटा बच्चा था उनका, तो वो पीछे पड़ गए। महाराज जी के पैर छू, प्रणाम कर, पैर छू छू। महाराज जी, छोटा बच्चा था ऐसा, अब तो वो बड़ा हो गया, कई साल पुरानी बात है, पर हमको भूलती नहीं है। अब बहुत उसके पीछे पड़े उसके पिताजी, तो बेचारा आया संकोच में सकुचाता और पैर छू करके हमारे चल दिया। उस बच्चे के दादा बैठे थे वहीं, बाबा के छू, बाबा के पैर छू, बाबा के पैर छू जल्दी। छोटा बच्चा था, बोला कभी तुम भी छू लिया करो। मुझसे कह रहे हैं पैर छू पैर छू। अच्छा ऐसे बोलता है, सुनता नहीं। हमने कहा ओ बाबू साहब, इस बच्चे को न डांटिए, उसने आपकी कमजोरी पकड़ ली है। उसने कभी देखा ही नहीं आपको अपने माई बाप को प्रणाम करते, पैर छूते। अब तो उसको हीनता महसूस हो रही है कि मैं सबसे छोटा हूं और मेरे को सबसे पैरों में डाल रहे हैं। उसको अपने में छोटापन महसूस हो रहा है। और बच्चे ने देखा होता तो आपको जिद नहीं करनी पड़ती, वो खुदे आकर के तो चिल्लाइए नहीं, करके दिखाइए।